संसार में आपका शरीर कहाँ है उससे मतलब नहीं है, आपकी याद फिलहाल कहाँ है, आपका स्मरण कहाँ है, अभी आपका मन कहाँ है, अभी आप उसी जगह पर माने जाओगे। अब शरीर बैठा है कथा में और मन कहीं किसी दूसरे विषयों में उलझा हुआ है। एक महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक बार दो बड़े ब्राह्मण विप्र कहीं किसी नगर से गुजर के जा रहे थे। तो जैसे नगर से गुजर के जा रहे हैं तो रात्रि हो गई, तो सोने का मन में विचार आया कि कहीं विश्राम कर लेते हैं। तो कहाँ विश्राम करें? जैसे गए तो उनको एक दिया जलता दिखा, तो दिया जलता दिखा तो एक बोला कि भैया एक काम करो, यहीं रुक जाते हैं। पर जैसे वो वहाँ गए तो पता चला कि वो घर जो दिए से जगमगा रहा था वो शहर की वारंगना का घर था, वैश्या का। तो एक बोला कि अरे राम राम राम, ची ची ची, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, हम तो कोई बढ़िया सा मंदिर आश्रम ढूंढेंगे, वहां पर रुकेंगे। उस दूसरे ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमको इससे लेना देना क्या, एक कमरा अलग बनाए, हम उसमें चुपचाप रात भर रहेंगे, अपना भजन करेंगे, सुबह होते ही अपना झोली उठा के डंडा उठा के चले जाएंगे। बोले ना ना ना, हमारा तो पूरा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, हम तो मंदिर ही ढूंढेंगे, वहीं रुकेंगे, तू रुक यहाँ पे। तो कह करके वो उसे वहीं छोड़ करके एक मंदिर ढूंढता ढूंढता चला गया। आगे गांव में उसे मंदिर मिल गया, मंदिर में जाकर के वो पूरी रात रुका। अब देखो, जो वारंगना के घर रुका था उसको रुकने के बाद भी पुण्य मिला, और जो मंदिर में रुका था उसको मंदिर में रुकने के बाद भी पाप मिला। बताओ कैसे? बोलो बोलो कैसे? जो वारंगना के घर रुक गया वो बेचारा पूरी रात माथा पीटता रहा, अरे राम राम राम, मुझसे लगता गलती हो गई, मैं भी उसके संग चला जाता, मंदिर में रहता, मंदिर में क्या बढ़िया कीर्तन चल रहा होगा, कीर्तन में नाच रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, भक्तों की टोली बैठी होगी, सामने भगवान विराजमान होंगे, बस पूरी रात उसके दिमाग में वही चल रहा है, कैसा आनंद बरस रहा होगा उसके पास। और जो मंदिर वाला वो बैठा बैठा वहां सोच रहा, अरे गलती कर दी हमने तो, मंदिर आ करके हम भी उसकी तरह वहीं रुक जाते, कितना बढ़िया वहाँ कोई महफिल जमी होगी, कोई गीत गाए जा रहे होंगे और सब लोग आ रहे होंगे, कितना मजा ले रहा होगा, उसको बड़ा सुख मिल रहा होगा। वो बैठा मंदिर में पर उसकी स्मृति में यही है कि वहाँ उसको क्या सुख मिल रहा है। और ये बैठा एक वैश्या के घर है पर उसके हृदय में ठाकुर जी की पूरा चित्रण चल रहा है। इसका भाव बस इतना सा है कि भैया आपकी स्मरण जो शक्ति है वो इस समय कहाँ लगी हुई है, उस बात पर ठाकुर जी की दृष्टि जाएगी, हमारी नहीं जाएगी, हमारी तो शरीर पर जाएगी। हमको तो दिख रहा, अच्छा ये बैठे, अच्छा वो बैठे, इनकी शक्ल दिख रही है, इनको न्योता दिया था, अच्छा ये भी आ गए, ठीक है। हमें शरीर दिख रहे हैं पर भगवान को हमारा मन दिख रहा है, हमें तन दिख रहे हैं, ठाकुर जी को हमारा मन दिख रहा है कि मन से कहाँ बैठा है। कई लोग तन से आ गए दिल्ली छोड़ करके यहाँ लोनावाला, पर मन अभी भी वही होगा, मन कहीं दूसरी क्रियाओं में लगा होगा। और कई ऐसे भी होंगे जिनको हमारे यजमान परिवार ने न्योता दिया होगा कि भैया आप आइए, वो किसी कारण से ना आ पाए होंगे, अब वो घर बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे, अरे राम राम राम, कितना आनंद हो रहा होगा, वहाँ कथा चल रही होगी, काश हम भी पहुँच जाते। हम कहते हैं कि गारंटी तो शपथ खा के तो नहीं बोलते, पर हाँ जितना हमने जाना समझा महापुरुषों की कृपा से उतना कह सकते कि उसको घर बैठे बैठे भी यहाँ बैठ करके कथा सुनने का फल प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि उसके हृदय में ये भाव है कि भैया वहाँ आकाश हम होते, हम भी आनंद लेते, मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा यहाँ हम ही बैठे होते तो कितना आनंद आता। वो वहाँ बैठा बैठा भी प्राप्त कर रहा है फल, वो वहाँ बैठा बैठा भी रस प्राप्त कर रहा है। इसलिए स्मृति का होना, हमारा स्मरण में भगवान की याद, भगवान की कथा की याद होना अति आवश्यक है। तो आप सब लोग तो बड़े बड़े भागी हो, तन्वी यहाँ और
है कि नहीं है। हाँ, इसलिए हम बीच बीच में प्रश्न पूछते ही इसलिए ताकि हम टटोल टटोल के देखें कि मन यहाँ है कि नहीं है। नहीं तो पता चले एक जगह कोई व्यास जी कथा कर रहे थे तो वो सबको बोले हाँ या ना में जवाब दिलवाते थे। हाँ हाँ बोलो अगर सुन रहे हो तो। बोले सुन रहे हो? बोले हाँ सुन रहे। एक मैया सो रही, उसने ऐसे कौन ही मार दिया। अब उसे कुछ समझ आया नहीं नींद में। बोले सो रही हो? बोले हाँ। बस हाँ कर देना। तो सिर्फ ऐसे ही बिना सोचे समझे हाँ नहीं कर देना, सुन करके हाँ करना। हाँ ना क्यों? कोई भी कथा प्रवक्ता बीच में कोई प्रसंग ऐसा लाता, प्रश्न ऐसा लाता है कि थोड़ा पता लगे कि भैया सुन रहे हैं कि नहीं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, अलर्ट है कि नहीं। तो तन भी यहाँ, मन भी यहाँ। और भागवत 3 चीजों को शुद्ध करती है। किस किस को? भागवत तन की शुद्धि करती है, भागवत मन की शुद्धि करती है, और तीसरा भागवत हमारे धन की भी शुद्धि करती है। तन की क्यों करती है? तन यहाँ आ गया, ये क्या है? ये गंगा है। भले दिख नहीं रहा हो या पानी, पर आप सब उसमें डूबे हो, इसलिए तन पवित्र हो रहा है। यहाँ आकर के हमारे शरीर की स्वच्छता होती है, तन को पवित्र किया जाता है, मन पवित्र होता है, मन का मार्जन होता है। और धन यानी जो भी हम भगवान की कथा में जो व्यय करते हैं, धन की व्यवस्थाओं की, उससे हमारा धन भी पवित्र होता है। तो तीनों कामों की जो शुद्धता है वो भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा करती है। तो आप हम सब बड़े बड़भागी हैं कि यहाँ बैठ कर के हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारी तो तीसरी हैट्रिक चल रही है नारायणी धाम में। अच्छा एक बात और सुनो, अब कोई आपसे एक ही स्टोरी, एक ही कहानी, एक ही नाटक एक बार सुनाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी बार सुनाएगा तो आप बोलोगे अरे वही कहानी है, हमें थोड़ा तो पता, पर चलो सुना रहे हैं तो दूसरी बार सुन लेते हैं। तीसरी बार अगर वही कहानी सुनाए तो कान बंद करके कहेगा भैया बस कर, अब हमको वो कहानी, क्योंकि हमें पूरा उसका कुछ उसमें सस्पेंस है ही नहीं, पूरी कहानी पता। एक फिल्म की स्टोरी पता तो उसको एक बार देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखोगे। एक ही कहानी जो जानकारी में, उसको बार बार कोई क्यों देखेगा, कोई क्यों सुनेगा। पर भगवान की कथा इतनी अद्भुत है, एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो। जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से भगवान की कथा ही चल रही है। ना तो कथा कहने वाले थके और ना कथा सुनने वाले थके, और ना कथा कराने वाले थके। मैं तो कभी कभी लगता है, देखो अभी वर्तमान में ही देखोगे तो हमारे वक्ता जो समाज है उसमें कितने सारे प्रवक्ता हैं, कितने सारे प्रवक्ता हैं। पर भगवान की कृपा देखो कि सबकी नैया ठाकुर जी अपने आप चला रहे, कराने वालों की कमी नहीं है। जिसको जो भाई वो उसको बुला करके उनके मुख से भगवान की कथा सुन रहा है। कराने वालों की कमी नहीं, कहने वालों की कमी नहीं, और सुनने वालों की तो है ही नहीं भैया। जहाँ जाओ भगवान की कथा जहाँ पहुँच जाती है। जैसे गुड़ को देख करके, गुड़ की सुगंधी पाके चींटा चींटी अपने आप खिंचे चले आते, मक्खी अपने आप खिंची चली आती। वैसी भगवान की कथा की मधुरता जब पता लगती है ना किसी भक्त वैष्णव को, दूर दूर से भी उनकी कथा का रसपान करने के लिए सब अपने कार्यों को छोड़ छोड़ के उनकी कथा सुनने चले आते हैं। आप सब भी आए, ये भगवान की अति कृपा है। नहीं तो भैया आजकल ज़माने में बहाने इतने हैं हमारे पास, इतने बहाने हैं। शादियों का सीज़न चल रहा है, हमारे तो भैया घर में शादी है, हमारे तो दोस्त की शादी है, हमारे तो पड़ोस का ब्याह है, वो नहीं है तो फिर शरीर का रोग। अरे नहीं भैया हम 3 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, 3 घंटे कथा में ही नहीं बैठ पाता इंसान, बाकी कहीं बैठा लो, गप्पे करवाने बैठा लो, खूब बढ़िया कर लेगा। पता अरे कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, हमें तो समय का नहीं पता लगता। इधर उधर की बातें करने, किसी की निंदा बुराई करने बैठा लो, कितना बढ़िया चाव से करेंगे, रस ले लेके करेंगे।
पर कथा 3 घंटे, भक्तों की बात अलग है, पर जिनको प्रेम नहीं है कथा से, उनके लिए 3 घंटा बड़ा भारी भरकम है। कई लोग तो इसी अचंभे में हमसे पूछते हैं कि लोग जो कथा सुने नहीं है कभी, बस जानते कथा 3 घंटे होती है, तो बड़े आश्चर्य से पूछते, बोले 3 घंटे लोग बैठ जाते? हमने कहा बैठ जाते, 3 घंटे निकल जाते और 3 घंटे के बाद भी हृदय में आता घड़ी देखकर कि हो गया समय, पता ही नहीं लगा। और अब तो फिर भी चलो बढ़िया, देखो आपके लिए कितना बढ़िया सोफा लगा है, आराम से बैठे हो, न पाम मोड़ना न कमर की दिक्कत। जब बड़ी संख्या में कथा होती है थोड़ी ना सोफा मिलेगा बैठने को, वहां तो आधी से ज्यादा झगड़ा लड़ाई तो कुर्सी और सोफा का ही होता है। फिर भी लाखों की भीड़ में भी सब लोग एकदम शांति से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं, एकदम शांति से। तो भैया ये सौभाग्य का विषय है, ये भगवान की कृपा का विषय है, जो आप और हम सबको ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो साक्षात ठाकुर जी का ये स्वरूप है, उनके ही अंग है, एक एक स्कंद भगवान का अंग स्वरूप है। जिस प्रकार हम ठाकुर जी की अर्चना करते हैं ना मूर्ति रूप में, मूर्ति की हम तिलक लगा रहे हैं, मूर्ति को माला पहना रहे हैं, मूर्ति की हम आरती कर रहे हैं, ये जो भगवान की कथा है ये शब्दमयी मूर्ति है। इसमें हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, पर फूलों से नहीं, अपनी वाणी से, अपने भावों से। वक्ता अपने भाव से भागवत जी के माध्यम से श्रृंगार करता है, मन में विचार करता है ऐसा क्या सुनाऊं, ऐसा क्या बोलूं जो ठाकुर जी की कथा सबको और प्रिय लगे। कथा का जो आयोजक होता है वो सोचता है ऐसी क्या बढ़िया मंच बनाऊं, ऐसा क्या यहाँ व्यवस्था अच्छी कराऊं, सबको आनंद आए। वो अपने भाव से सेवा कर रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो सुन करके, गा करके, नाच करके, आनंद ले करके वो अपने भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। कथा एक प्रकार का, मैयाओं को ये बात अच्छी लगेगी, पर ये कथा एक प्रकार का ब्यूटी पार्लर है, एक प्रकार का यहाँ हमारे अपने आप का भी हम श्रृंगार करते हैं। भक्ति एक श्रृंगार है। भक्तमाल जी में श्री नाभादास जी ने पूरा वर्णन किया, एक बड़ा लंबा प्रसंग है कि भक्ति का श्रृंगार क्या क्या है। कान के कुंडल क्या है, हाथ का कंगन क्या है, नाक की नथिया क्या है, ये सब वर्णन किया है भक्ति महारानी। तो कथा एक प्रकार का हमारा श्रृंगार है। पर देखो 2 प्रकार के श्रृंगार होते, एक श्रृंगार जिससे दुनिया रीझती है, बाहिक श्रृंगार, एक होता है हमारे आंतरिक मन का श्रृंगार, और वो तो दुनिया में कोई दुनिया का ब्यूटी पार्लर कर नहीं सकता, पर बाहर से ही लेपा पुती कर सकते हैं। कोई भीतर से थोड़ी ना हमें सुंदर बना सकता है। भीतर से सुंदर बनाने का अगर कोई मेकअप है, पार्लर है, तो भगवान की कथा है। तो आप हम सब यहाँ अपने मन को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने चित्त को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने मन में भगवान को वास कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, और यही उद्देश्य लेकर के कथा श्रवण करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कथा सुनने के उद्देश्य अलग अलग लेके आते हैं। कोई आया है कि सुनाए कि भाई कथा सुनने से स्वर्ग मिल जाता है, कोई आया मुक्ति मिल जाती है, कोई आया कि चलो कुछ भी नहीं, कम से कम फोटो में दिख ही जाएंगे, इतना ही बहुत है। कई इसलिए आए कि भैया मित्तल जी ने इनविटेशन कार्ड पहुंचाया तो मुंह दिखाने को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, बोला हमने कार्ड दिया तुम आए ही नहीं। कोई इस उद्देश्य से भी आ सकता है। पर सच्चा श्रोता कौन? जिसका एक ही उद्देश्य है, मैं कथा सुनूं और कथा सुन करके मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए। ऐसा उद्देश्य लेकर के जो भगवान की कथा में आता है, भगवान की कृपा उस पर विशेष होती। मांगने वाले खाली न लौटे, मिली जो खैरात वो बात न पूछो, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान की कृपा
संसार में कोई उस कृपा का वर्णन नहीं कर सकता है। ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, इनकी कृपा की बात न पूछो। तो ये कृपा ही तो है, ये कृपा ही है जो आप यहाँ बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो। नहीं तो संसार में और भी अलग अलग विषय हैं जहाँ जाया जा सकता है, पर आपके पांव किसी गलत जगह न जाके अगर भगवान की कथा में आए हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आप पर प्रसन्न हैं, उनने आप पर कृपा करी है, तब आप यहाँ आए। उस कृपा में डूबे रहिए, उस कृपा का अनुभव करिए। न धाम न धरती। किसी ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि संसार में ना सब लोग कृपा कृपा की बात तो करते हैं। अच्छा, किसी साधु के पास चले जाओ तो हाथ जोड़ते क्या बोलेंगे? गुरुजी क्या कर दो? अरे बोलिए ना, कृपा कर दो। पंडित जी कृपा कर दो थोड़ी। व्यास जी कहीं भी चल, भगवान के पास, भगवान थोड़ी ने कृपा कर दो। और भगवान अगर गलती से ज्यादा हमसे पूछ लेना कि पहले बेटा ये बता कृपा का मतलब क्या है, तो हम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि हमें नहीं पता असल में, वो बोलते हैं कृपा हो जाए, पर हमें कृपा का अनुभव नहीं, कृपा का मतलब नहीं पता है। हमारे लिए कृपा क्या है? बैंक बैलेंस बढ़िया है, कृपा है। बाल बच्चे कहना मन, कृपा है। नाती पोता हो गए, बड़ी कृपा है भगवान की। गाड़ियां 10-15 खड़ी हो गई, बढ़िया घर बंगला 4-5 फैक्ट्री बन गई, क्या है? कृपा। हम जनमानस साधारण जगत के लिए हमें लगता है कि ये भगवान की कृपा है, पर जब भागवत की शरण में आके बैठोगे ना, जब किसी बुद्ध महापुरुष के चरण में आके बैठोगे, किसी सद्गुरु का अनुग्रह तुम पे होगा, तब वो तुम्हें बताएगा कि भैया कृपा ये नहीं है। क्या है कृपा? क्या चाहिए? तो कहा रटे नाम तेरा, वो चाहूं मैं रसना। कौन सी रसना हो? जिव्या हो जो तुम्हारा नाम रटती रहे। सुने यश तेरा, वो श्रवण चाहता हूँ। कान कौन से हो? जो आपकी कथा का श्रवण पान करे। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। ये भाव भागवत जी के चरणों में आप और हमें समर्पित करना है। कान ऐसे बने जो कथा श्रवण करे, जिह्वा ऐसी बने जो उनका नाम जपे, हाथ ऐसे बने जो उनकी सेवा में आगे बढ़े, किसी को डराने मारने के लिए नहीं। पाँव ऐसे बने जो उनकी कथा में जाएं, कीर्तन में जाएं, किसी नशे किसी गंदी स्थान पर जाने की बजाय हमारी हर इंद्रियां भगवान से जुड़े, ऐसी कृपा करो। ये है भगवान की असली कृपा। अगर अब आपकी जिह्वा में निरंतर भगवान का नाम आने लग गया है तो समझो कृपा है भगवान की। कान में निरंतर भगवान की कथा जा रही है तो समझ लो कृपा है भगवान। ये कृपा का स्वरूप है भगवान का, और यही भक्त मांगता है। तो आप सब यहाँ बैठे हो, ये क्या है? अरे बोलिए ना जोर से, कृपा है। बिन सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी ये सहज प्राप्त होता है, या प्राप्त भी हो जाए तो इसमें मन तभी लगेगा जब हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाएगी। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भैया अपने आप को खुश नसीब समझिए, प्रसन्न समझिए कि आप एक शहर है अपने उत्तर प्रदेश का, बड़ा प्रसिद्ध शहर है, उसकी एक बड़ी अच्छी पहचान है। उस शहर में जाते ही आप हर जगह बोर्ड पर लिखा हुआ सुनोगे, लखनऊ। क्या लिखा होता वहाँ? एयरपोर्ट चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, कहीं चले जाओ तो वहाँ एक लाइन लिखी होती है सब जगह, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं।
वहाँ जो भी जाता है उसको यही लिखा मिलेगा, एयरपोर्ट पे बड़े बड़े अक्षरों में तो हम कहते हैं वैसे ही मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आप भगवान की कथा में, भगवान की कथा में बैठ करके यहाँ मुस्कुराइए। बाकी तो सब जगह बस मुस्कुराहट छीनी जाती है, दी नहीं जाती। यहाँ मुस्कुराहट दी जाती है। भगवान की कथा हमारी मुस्कुराहट को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे टूटे हुए विश्वास को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे खोए हुए धैर्य को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे निराश हुए मन को फिर से मनोबल प्राप्त कराती है। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की वांगमयी मूर्ति। अच्छा, कथा में भी कथा तो बहुत हो सकती है, राम कथा, देवी कथा, ये कथा, वो कथा, पर श्रीमद् भागवत कथा को सबका सार इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमारे भीतर भगवान की भक्ति कैसे पैदा हो, और भक्ति देने वाला ग्रंथ ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। तो भागवत जी भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ऐसी भागवत जी हम सबको प्राप्त हुई है। श्रीमद् भागवत जी को वैष्णवों का धन कहा जाता है। काय को? भागवत जी में कितने श्लोक हैं जानता कोई? श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में कितने श्लोक हैं? वो तो भगवत गीता में है 700 श्लोक। तो ये श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। ये 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। कितने? 18,000 श्लोकों। चतुश्लोकी भागवत से 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। और भागवत का हर एक श्लोक, महापुरुष कहते हैं कि भागवत का हर एक श्लोक कोहिनूर हीरा के समान है। अगर कोई इसे समझने और समझाने वाला प्राप्त हो जाए तो। भागवत का प्रथम श्लोक ही इतना अद्भुत है कि इसी की व्याख्या करते करते विद्वज्जनों को युग बीत गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि विश्व की उत्पत्ति भगवान कैसे करते हैं, कौन कौन से तापों का नाश करते हैं, कौन है कृष्ण, सत्य क्या है, चैतन्य क्या है, आनंद क्या है, इसी की व्याख्या करते करते युग बीत गए महापुरुषों को। और हर बार इसकी व्याख्या हर महापुरुष के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। क्योंकि देखो सबके विचार अलग अलग होते हैं, सुनने वाले के भी सुनाने वाले के भी। जरूरी नहीं कि हम जो कथा सुना रहे हैं हर सुनने वाले के दिमाग में वो बैठ ही जाए। कुछों को भाएगी, कुछों को नहीं भी भाएगी, कुछों को चुटकुला ज़्यादा पसंद होंगे, किन्हीं को गंभीर बातें ज़्यादा पसंद होंगी। सबके अलग अलग विचार भैया होंगे भी, क्यों नहीं। इस दुनिया में जब सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग है, फिंगरप्रिंट अलग अलग है, आँख की वो रेटिना बोलते क्या बोलते वो अलग अलग है, तो फिर विचार भी सबके अलग अलग होंगे। सबके अलग अलग विचार, कथा सुनने का सबको अलग अलग रस है। लेकिन उन सबके अलग अलग भाव में भी भागवत जी का जो व्याख्यान किया गया है, उस व्याख्यान को आप जिसके भी विचार से सुनो, चाहे वो भगवान श्री वल्लभ महाप्रभु ने लिखी, चाहे वो श्री वंशीधर जी ने लिखी, चाहे वो श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका करी, जिन जिन महापुरुषों ने इस भागवत की व्याख्या करी, अलग अलग रस से, अलग अलग भाव से इसको सुंदर सजाया, इसकी व्याख्या करी। और भागवत कथा क्या है? ये एक ऐसा बीज है जो असल में मानवता को जन्म देता है। अगर आपको केवल 1 वर्ष तक जीना है तो धान गेहूं बो। अगर आपको 10-20 साल तक केवल जीना है तो आप कोई फल का पेड़ लगाओ। पर अगर सदियों तक जीवित जिंदा रहना है, शरीर से नहीं लेकिन अपने क्रिया से जीवित रहना है, तो हम इंसानों को मानवता का बीज बोना चाहिए। और वो मानवता का जो बीज है वो श्रीमद् भागवत कथा ही डालती है। मानव को मानव बनाने का काम ही भागवत करती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ठाकुर जी के स्वरूप की जानकारी दी गई।
ये किसकी कथा है? सबसे पहले तो ये जानो ये कथा किसकी है, क्योंकि अक्सर हम जब किसी से मिलते भी हैं ना, हमसे भी लोग मिलते हैं तो ऐसे ही क्रिया में बोल देते हैं, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, पर कथा हमारी थोड़ी है। बताओ आप हमारी कथा सुनने आए हो? ना ना, बुरा नहीं लगेगा हमें, बोल दो सही सही। हम आपको अपनी कथा सुनाने लग जाए कि जी हम ऐसे, जी हम वैसे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो 2-4 मिनट बाद आप ऊब करके जमाई लेके बोलोगे कब बंद होंगे, कब अपना ढोल बजाना बंद करेंगे? तो हमारी कथा थोड़ी ना सुनते हो आप। बोलचाल की भाषा में हम जरूर बोल देते हैं, कोई मिल गया अचानक से, अरे हम आपकी कथा बड़ी सुनते, पर कथा हमारी थोड़ी है। हमारी कथा होती तो बड़ी बोरिंग होती, बड़ी दुखी होते सुन करके। पर कथा किसकी है? कृष्ण की। लीला किसकी है? कृष्ण की। आपको कथा में रस भी क्यों आता है? क्योंकि यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है। इंसानों की चर्चा होगी तो फिर इंसानों की चर्चा तो नेताओं जी की सभाओं में होती है, कोई नेताजी बैठे बुरा नहीं मानिएगा, पर वहाँ अपनी चर्चा होती है। हमने इतने टैंकर पानी का, हमने इतने गैस लगवाई, हमने इतना वो करवा, अपनी कथा होती है। कई बार हमारी कथा में भी आ जाते, वो कथा में भी अपनी कथा चालू कर देते हैं। क्षेत्रीय होते हैं, सब तो नहीं, सब तो खैर समझदार है कि चलो कथा की जगह पर कथा ही, पर कई एक आध ऐसे आ जाते और कथा में भी वो अपनी कथा चालू कर देते। हमने अपने क्षेत्र में ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने, और उतने में ही, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो हमको सबका चेहरा दिखता है ना, तो जब कथा चली होती कितने हंसते खुश हुए, और जैसे जब वो अपनी कथा चालू करते तो सबके मुंह से कुड़ने लग जाते कि लो हो गए चालू, अब ये बस, अब इनका कोई स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा। तो भैया कथा हमारी नहीं, कथा किसी इंसान की नहीं। इस कथा में रस भी इसलिए है क्योंकि ये कथा कृष्ण की है, गोविंद की है, ये कथा संतों की है, ये कथा उनके भक्तों की है। जितना रस भगवान की कथा में आता उतना ही रस उनके भक्तों की कथा सुनने में आता। कैसे कैसे मीराबाई ने जीवन में पाया भगवान को, सूरदास जी ने कैसे पाया, नामदेव जी ने भगवान को कैसे पाया, ये सब कथाएं हमारे भीतर मन में उमंग पैदा करती हैं। इसलिए उनकी कथा से जुड़ने के लिए आप सब यहाँ आए, पधारे। और वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम संसार में भैया खुश आनंदित रहना भूल गए। खुश तो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश तो हैं, पर आनंदित नहीं है। आनंदित रहना भूल गए। अभाव में भी कोई अगर सुखी रहना जानता हो तो इसका मतलब है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ गया है। अभाव में भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, फिर भी आनंद में जिए जा रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में भगवान है। और जिसके जीवन में सब कुछ है फिर भी परेशान है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी उसके जीवन में आए नहीं, उसके जीवन में हृदय में उतरे नहीं। भगवान उतरेंगे तो अभाव को भी आनंदित बना ले। ठाकुर जी का जो भक्त होता ना, अभाव में भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता। जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होगा, अभाव होगा, तो हंस के बोलेगा, अरे मेरे ठाकुर जी की इच्छा ही यही होगी, वो चाहते ही यही होंगे। और अगर वो चाह रहे हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक उनका नाम है, कुछ गलत तो चाहेंगे ही नहीं, चाहेंगे तो कुछ भला ही चाहेंगे हमारे लिए। बस इतना कहकर के वो अपने सब अभावों को दूर कर लेता, अभावों से अपने आप को दूर कर लेता कि चलो ये भी अच्छा है, ये भी भगवान की कृपा है, कुछ बुरा है तो इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा दिया, इसका मतलब उसके जीवन में आनंद है। ठाकुर जी हमें और कुछ दे ना दे, पर भगवान आनंद तो जरूर देते हैं। यहाँ भगवान की कथा में बैठे और कुछ मिले ना मिले, हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम आपको कपड़ा बांटेंगे, हम आपको रुपया लत्ता बांटेंगे, कुछ हमारी गारंटी नहीं। पर हाँ, यहाँ भगवान की कथा बांटेंगे और उस कथा से आपको आनंद मिलेगा, ये भगवान की कथा की गारंटी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सत्य स्वरूप, भगवान को देखने का ये नजरिया, ये दृष्टि है। भगवान को देखने के
तीन नजरिए, तीन रूप हैं, सत्य, चिद और आनंद। एक ही व्यक्ति होता है लेकिन उस व्यक्ति को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। अगर माँ उसको देखती है तो वो किस भाव में देखती है? वात्सल्य भाव में। उसकी कोई बहन देखेगी तो लाड़ भाव में देखेगी, पत्नी देखेगी तो प्रेम के भाव में देखेगी। व्यक्ति एक ही है पर देखने का सबका दृष्टि अलग अलग, नजरिया अलग अलग है। वैसे ठाकुर जी को देखने के भी तीन दृष्टि दी है हमारे शास्त्रों में, तीन नजरिए दिए हैं, सत्य, चिद और आनंद। इन तीन नजरियों से भगवान को देखो, इस तीन दृष्टि से भगवान का दर्शन करो। सत्य है भगवान, इस रूप में उनका दर्शन करो। सत्य इसलिए है क्योंकि उनके आगे झूठ कुछ चलता नहीं। तुम जानत सब अंतर्यामी, झूठ भी बोल रहे होंगे तो भी हमारा हृदय भगवान के सामने तो जानता ही है ना। भगवान को तो तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया झूठा है कि साचा है। तुम जानत सब अंतर्यामी, भीतर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, इसलिए उनको सत्य कहा। चैतन्य इसलिए कहा क्योंकि वो सब में विराजमान है। चैतन्य रूप में, आत्मा के रूप में सब में विराजमान है। ये शरीर चैतन्य तभी है जब तक अंदर परमात्मा है। आत्मा निकली कि ये जड़ बन गया, तैयारी होनी चालू हो जाती है, चलो अब इसको जला करके आओ। मर गया, किसी ने पूछा भैया कौन मर गया? बोले ये फलाना आदमी मर गया। बोले कहाँ मरा? बोले ये देखो। बोले ये तो ऐसा ही था 5 मिनट पहले, इसकी आंख नाक भी ऐसी थी, हाथ पांव भी ऐसे थे। तो फिर मरा कौन? जो उसके भीतर चैतन्य स्वरूप था भगवान का, वो चला गया। इसलिए भगवान चैतन्य है। और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद। भगवान आनंद के रूप में हमारे जीवन। और इस संसार में ऐसा कौन है जिसको जीवन में आनंद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आदमी कमाई इसलिए रहा है, मेहनत 24 घंटे पसीने में लथपथ हो ही इसलिए रहा है। पर हाँ, उसकी गलती बस इतनी सी है कि जहाँ उसको आनंद खोजना चाहिए उस जगह की जगह दूसरी जगह जा जा करके आनंद खोज रहा है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते, एक बूढ़ी वृद्ध महिला अपने घर के बाहर कुछ खोजबीन में लगी है, कुछ ढूंढने में लगी है। तो एक राहगीर ने उससे कहा माता हम आपकी मदद करते हैं, बताइए आप क्या ढूंढ रही हो? बोले हमारी सोने की अंगूठी गिर गई, वो खोज रही हूँ। तो राहगीर ने कहा मैया ने थोड़ा हमको आइडिया बता दो कि कहाँ गिरी थी आपकी अंगूठी, समय बता दो या जगह थोड़ा सा बता दो, कुछ आपको पता हो तो। बोले हाँ हाँ पता है, मुझे पता है। बोले क्या पता? बोले पिछले महीना दिल्ली अपनी बहन की बेटा की शादी में गई थी, शादी में वहां दिल्ली में खो गई। अब दिल्ली में अंगूठी खो गई और मैया ढूंढ रही है महाराष्ट्र में, तो मिलेगी? अरे हाँ ना तो बोलो। सबरी जीवन भी खोजती रहे तो भी ना मिले, लगी रहे वही काम में। भैया जहां खोई है वहां ढूंढो। वैसे ही हमारा आनंद जहां खोया है वहां ढूंढो।